अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ेडरल की जो जॉब्स आई हैं, टीचिंग की भी और डिफरेंट नॉन टीचिंग स्टाफ की भी। फ़ेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब FGEI की जॉब्स आई हैं। उसकी मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट मैंने पहले शेयर कर दी हुई है 2-3 दिन पहले। उसका भी मैं लिंक जो है ना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इस वीडियो के आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अगर अभी तक आपको पता नहीं चला इस बारे में तो ये वीडियो हमारी है, ये एडवर्टाइजमेंट के हवाले से नहीं है। उसमें मैंने आपको सारी डिटेल बता दी हुई है। इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिख लीजिएगा, बेशक लिख लीजिएगा FGEI। आपके सामने ये आ जाएगा इस तरह की स्क्रीन, ठीक है? ये बिल्कुल जो पहला लिंक है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। आपने FGEI पे जो है ना बिल्कुल पहला लिंक इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये मैं आपके सामने बिल्कुल करके दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इस पर मतलब डिफरेंट चीज़ें लिखी होंगी। आपने नीचे स्क्रॉल करते जाना है। ये आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी, ठीक है? इसमें आपने परेशान नहीं होना, आपने बस स्क्रॉल करके नीचे जाते जाना है, ठीक है? इसमें उन्होंने अब ये 2-3 पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, एक एकेडमिक्स का, एक करियर का और एक ये 2-3 पॉइंट्स हैं। बेशक आप करियर वाले पॉइंट पे क्लिक कर लीजिएगा करना होगा तो, अदरवाइज़ उस पर क्लिक ना कीजिएगा क्योंकि उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन सा आता है बस। लेकिन आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए हम मज़ीद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे। तो जब आप नीचे इस करियर से नीचे जाएंगे ना तो आपके सामने ये लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर जो पहला ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखें, ये जहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ में पहला ऑप्शन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, ये जहाँ पे लिखा हुआ है FGEI डायरेक्टेड अनाउंसेस वैकेंसीज फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, इस पर आपने क्लिक करना है। जहाँ लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है बस। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? जिस पे ऑप्शन है अबाउट, एक्सप्लोर, अप्लाई नाउ, FGEI पोर्टल, इस तरह की चीज़ें आपके सामने शो हो जाएंगी। अब इस पर आपने करना क्या है, आपने अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है? ये पोर्टल होता है, इस पर अपना अकाउंट बनाना होता है। अगर तो आपने अभी अप्लाई कर लिया हुआ है तो आपका अकाउंट आपने बना लिया होगा तो सिंपल लॉगिन कर लें। अगर नहीं अभी तक बनाया तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस पेज पे स्क्रॉल करते करते बिल्कुल नीचे आ जाएगा जहाँ लिखा होगा ना कैंडिडेट पोर्टल, उस पर क्लिक कर दीजिएगा या सिंपल अप्लाई नाउ पे भी क्लिक करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? जब अगर तो आपने अपना पोर्टल बना लिया हुआ है अकाउंट, सॉरी, तो फिर तो आपको जो है वो साइन इन करना है, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड जो आपने उस टाइम ऐड किया था। लेकिन अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया या अभी तक आपने देखा ही नहीं है तो फिर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? और उसके लिए आपको क्या करना है, इसी तरह स्क्रॉल करके नीचे जाना है जहाँ साइन अप लिखा हुआ है, डोंट हैव एन अकाउंट जहाँ लिखा हुआ है ना साइन अप, बस इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो इनका जो है ना बन चुका हुआ है, इनका अप्लाई मैंने कर दिया था इसलिए ये बन चुका हुआ है। तो अब जो है ना आपको मैं बस वैसे बता देती हूँ, तो आपने साइन अप कर लेना, साइन अप पे अपना अकाउंट बना लेना। मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, नाम है, ईमेल है और इस तरह करके चीज़ें पूछेंगे। बस आपने सिंपल बातें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अच्छा, इस तरह फिर आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है? फिर उन्होंने आपकी प्रोफाइल कहना है कि आप प्रोफाइल बनाओ। उसमें आपने अपना नाम, अपना ID कार्ड वो सब डालना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर डालनी है जिसमें आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह आपका पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है ना वो डाल दीजिएगा। उसके बाद जब आप सारी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे ना, अब चूँकि इनका अप्लाई हो चुका है ना तो इस तरह शो हो रहा है। जब आप सारा कुछ अप्लाई कर लोगे ना तो फिर जो है ना आपके सामने शो करेंगे कि आपकी एज के अकॉर्डिंग या सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप किस किस जॉब पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। अब जैसे इनकी एज ज़्यादा है तो ये सिर्फ असिस्टेंट की जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एज 30 से कम है तो आप टीचिंग पे भी कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ जॉब्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट में मज़ीद आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया? तो ये डिटेल
थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, जब आप सारा कुछ कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद वो आपका चालान जनरेट होगा। फिर आपने फ़ीस जमा करवानी है और फ़ीस आपने चाहे बैंक में जाके करवा लें, सबसे आसान तरीका है। आपके पास अगर ईजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट है, आप सिंपली घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसको चालान को जनरेट करें और वहाँ पे ऊपर एक कोड दिया होता है, वो आपने अपने ईजी पैसा या जैज़ कैश, वो मैं इंशाल्लाह फिर आपको मज़ीद बता दूँगी। ये जैसे इन्होंने लिखा हुआ जनरेट चालान, यहाँ से आपने अपना चालान जनरेट कर लेना है। उसके ऊपर एक कोड लिखा होगा, उससे आप उन्होंने बताया होता है कैसे। वहाँ पे ईजी पैसा या जैज़ कैश में जाके यूबीएल अकाउंट सेलेक्ट करके आप वहाँ से जो है वो, या जो भी उन्होंने लिखा होगा चालान जनरेट के ऊपर, जिस भी बैंक का नाम लिखा होता है उसको आपने करके सिलेक्ट, उसको सेंड कर देना होता है बस। और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे आके उसको लगाना होता है, फिर आपका कंप्लीट जाके जो है वो अप्लाई होता है। ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। कोई भी चीज़, ऐसे सारी बातें बहुत आसान है, आप लिखते जाओगे तो आगे आगे ऑप्शन आते जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, जैसे इन्होंने कि फ़ोटो आपने कैसी डालनी है, कितना साइज़ होना चाहिए। तो सिंपल जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है ना, उसकी अच्छी से एक पिक्चर क्लिक करें कैम स्कैनर से और वो डाल दें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने डालने हैं ना, उसे कैम स्कैनर से पिक्चर ले लीजिएगा। उससे ये होगा कि वो क्लियर हो जाएंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ समझना है, कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।